साथियों, सामान्य जन के मन में यह चर्चा हमेशा आम रहती है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका कब तक प्रस्तुत की जा सकती है। यानी ऐसी कौन सी वो अवधि है जिस पर अग्रिम जमानत प्रस्तुत की जा सकती है। इसके संबंध में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक ताज़ा मामले में इस भ्रम को स्पष्ट कर दिया है। नमस्कार साथियों, जय जोहार, सब बने बने। तो आइए साथियों, आज हम माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ताज़ा फैसले पर चर्चा करते हैं, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज 3 आरोपियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। आइए इस मामले के बारे में चर्चा करते हैं। हुआ यह था साथियों कि भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत इन तीनों के विरुद्ध में एक मामला दर्ज किया गया था और इनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा इनकी अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आरोप पत्र प्रेषित किए जाने व आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय सत्र न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध इन तीनों आरोपियों के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष बेल अपील प्रस्तुत की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और दलील सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने कुछ अहम रूलिंग उद्धृत करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें प्रमुख जो रूलिंग्स हैं उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पहले जिस रूलिंग का उल्लेख किया वह था सुनीता अग्रवाल वर्सेस स्टेट। इस रूलिंग में माननीय न्यायालय ने कहा कि हमारी राय है कि संबंधित न्यायालय द्वारा विषम परिस्थिति में अग्रिम जमानत देते समय शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिसमें समय की अवधि को सीमित करना भी शामिल है, चाहे वह प्राथमिकी दर्ज करने से पहले के स्तर का हो या उस स्तर पर जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है और जांच चल रही है, या उस स्तर पर भी जब जांच पूरी हो जाती है और चार्जशीट दायर कर दी जाती है। हालांकि जैसा कि ऊपर देखा गया है, सामान्य नियम यह नहीं होना चाहिए कि समय के कारण आदेश को सीमित किया जाए। यानी चार्जशीट दाखिल हो गया है ऐसा कहते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय ने एक और जजमेंट इस आदेश में कोट किया, गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए यह कहा था कि जब तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है तब तक किसी भी समय अग्रिम जमानत दी जा सकती है। जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन किया जाता है तो उसे इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह की राहत देने के लिए मामला कब बनता है। उच्च न्यायालय को इस मामले को मजिस्ट्रेट पर केवल इस आधार पर नहीं छोड़ना चाहिए था कि अब चालान पेश किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन को रोकने के लिए, अदालत को सक्षम बनाने के लिए धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान पेश किया गया था
चालान पेश किए जाने जैसी तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इस रूलिंग में भी साथियों अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। माननीय न्यायालय ने एक और रूलिंग का उल्लेख इस आदेश में किया, भारत चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस महत्वपूर्ण रूलिंग में भी इस बात का उल्लेख है, धारा 438 का उद्देश्य पूर्व परीक्षण गिरफ्तारी और निरोध द्वारा आरोपी व्यक्तियों के अनुचित उत्पीड़न को रोकना है। अपराध की गंभीरता और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता अग्रिम जमानत देते समय एक महत्वपूर्ण कारक हैं जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। संज्ञान लेना या चार्जशीट दाखिल हो जाना अग्रिम जमानत को निषेधित नहीं करती। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास धारा 438 सीआरपीसी के तहत गैर जमानती अपराधों में जमानत देने के लिए आवश्यक शक्ति निहित है, भले ही संज्ञान लिया गया हो या आरोप पत्र दायर किया गया हो। तो इस रूलिंग में भी अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना और इन रूलिंग्स और पक्षकारों के वकीलों की दलील को सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने यह माना कि यह स्पष्ट है कि भले ही अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया हो और अदालत द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो, इसे इस आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए विद्वान सत्र न्यायालय के आदेश को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने गलत माना और कहा कि स्थापित कानूनी स्थिति को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार से इस ताज़ा मामले से आप लोग को यह जानकारी हुई होगी कि अग्रिम जमानत का आवेदन किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। एफआईआर दर्ज होने के समय, एफआईआर दर्ज होने के बाद, एफआईआर में के लिए जो विवेचना पुलिस कर रही है उस समय, और यदि चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तब भी यदि आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो अग्रिम जमानत की याचिका आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नए जजमेंट या किसी एक नए न्याय निर्णय के संबंध में आप सबसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।